हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट लगाने वाले हैं। साथ में यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि आपके हिंदी साहित्य के भी क्वेश्चन आपके ऐड किए जाते हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि यहाँ पर जो भी एग्ज़ाम आपके हैं वो आपकी हिंदी के पूरे 50 क्वेश्चन आपके आएंगे भी। तो अच्छी तरीके से तैयारी भी करिए और रिवीजन करिए, और जहाँ भी दिक्कत होती है किताबों से भी पढ़िए और प्लेलिस्ट के माध्यम से जो थ्योरी की वीडियो बने हैं उनको भी आप लोग दे सकते हैं। देखिए, अगर आप लोग यहाँ पर जैसे बीएड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप लोग वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या आप लोग पुलिस की तैयारी करते हैं, सहायक तैयारी करना चाहते हैं, तो देखिए रीजनिंग की बहुत ही अच्छी बुक आपको यहाँ पर दे सकते हैं, पूजा प्रकाशन की है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप लोग इसे ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, लिंक दी गई है। और देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से 2023 में जो भी आपके क्वेश्चन आपके आए हैं, है ना, एसएससी वगैरह में 2023 में जो भी क्वेश्चन आपके उनको भी इनमें इंक्लूड कर दिया गया है। और पूरे टॉपिक आपको यहाँ पर देखो दिया है, हर एक टॉपिक आपको इसमें मिल जाएगा, है ना। तो आप लोग इस बुक को जरूर परचेज करिए, और इसे आप लोग अपने नज़दीकी बुक स्टॉल से इसे आप लोग ऑफलाइन भी मंगा सकते हैं। हर एक टॉपिक को देखिए कितने अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाया गया है। और इसके बाद देखिए इसका जो आप कह सकते हैं आंसर की भी है। इसके बाद इसका डिस्क्राइब आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से हर एक पॉइंट को डिस्क्राइब किया गया है, बहुत ही अच्छी तरीके से। तो काफ़ी अच्छी बुक है ना। इस प्रकाशन की जो बुकें हैं इस समय देखो काफ़ी अच्छे तरीके से अपडेट करके आ रही हैं, और जो भी आपके कह सकते हैं हर प्रकार के हर एक जो किताबें हैं जीएस की, सब चीज़ आपको मिल रही हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, ऋतु दिया है, ऋतु का अर्थ इनमें से क्या है। दोस्तों 1 का ऑप्शन देना है, ऋतु का अर्थ इनमें से क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर ऋतु की जगह जो है मात्रा है ना, इसको हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, तब आपको बन जाएगा ऋत। क्या हो जाएगा? ऋत। तो दोस्तों यहाँ पर मात्रा जो नीचे है ना छोटा ओ की, उसको हटा देंगे तब ये हो जाएगा ऋत। और ऋत का अर्थ होता है दोस्तों याद रखिएगा सत्य होता है। क्या होता है? सत्य होता है। इसका ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। अगर ऋतु होता ऋतु, तो ऋतु मतलब मौसम होता है ना, कह सकते हैं जो आपके ऋतुएं होती हैं। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला है, शोक करना के लिए मुहावरा इनमें से कौन सा है। शोक करना मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या बनेगा। चलिए, शोक करना मुहावरे का दोस्तों अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर होगा सी नंबर, सिर पीटना। ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा, सिर पीटना। जैसे सिर में दर्द होता है ना, या बहुत आदर के साथ बिगड़ जाए कोई काम, है ना, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा आपका सी नंबर। अगला है, भूर्जा का संविच्छेद इनमें से क्या है। भूर्जा का संविच्छेद पूछा गया है 3 नंबर में। दोस्तों 3 की अगर बात किया जाए दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, भूधन ऊर्जा। क्या? भूधन ऊर्जा, मतलब ऑप्शन जो आपका है सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। तो आपका जवाब बन गया सी नंबर। क्लियर है ना। और इसमें आपकी है दीर्घ संधि, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, वचनामृत समस्त पद का विग्रह इनमें से क्या हो जाएगा। वचनामृत समस्त पद का विग्रह करिए, तो आपका आंसर इनमें से क्या बनेगा। इसका जब समस्त पद का विग्रह करेंगे वचन रूपी अमृत कह सकते हैं। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, वचनामृत हो जाएगा, वचन रूपी अमृत, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा होए, लोकोक्ति का सही अर्थ आपको देना है। दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा होए, है ना। पढ़ाई भी ना करो और रिजल्ट भी अच्छा हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है, मतलब बिना खर्च अच्छा काम। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए मतलब होता है निर्मिमेष। कौन सा? ऑप्शन सी दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर है, ये आपका राइट हो जाएगा, निर्मिमेष हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अर्ध विव्रत स्वर इनमें से कौन सा है। अर्ध विव्रत स्वर पूछा गया है, और अर्ध विव्रत होता है दोस्तों कौन सा, ये यहाँ पर ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा। वर्णमाला में हमने पढ़ाया था अर्ध विव्रत क्या होते हैं। अब अर्ध विव्रत मतलब होता है मुख द्वार के खुलने के आधार पर स्वर 4 प्रकार होते हैं। एक विव्रत होता है जिनमें मुख कह सकते हैं एक प्रकार से विव्रत मतलब पूरा मुंह खुल जाता है, जो बड़ा होता है ना, ये बड़ा जो दिया गया है ये विव्रत है, इसमें पूरा का पूरा मुंह क्या हो जाता है, खुल जाता है दोस्तों, है ना। तो इसका जो आंसर लगाना है वो आपको बी लगाना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि प्रज्ञाचक्षु के लिए वाक्यांश इनमें से कौन सा है। चलिए, प्रज्ञाचक्षु इसका अर्थ क्या होता है, मतलब इसका आंसर दोस्तों याद रखिएगा, इसको ऑप्शन भी हो जाएगा बुद्धि जिसका नेत्र हो। क्या? बुद्धि जिसका नेत्र हो, ऑप्शन यहां पर हो जाएगा आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य बताना है। गाय के पूंछ होती है, उसकी बेटी हुई, गोपाल को लड़का हुआ, मर्द की दाढ़ी होती है। तो दोस्तों बताइए क्या आंसर हो जाएगा। इसका जो आंसर बनेगा दोस्तों याद रखिएगा,
आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गाय के पूंछ होती है। बिल्कुल जवाब इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए यहां पर अगर बात की जाए अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा ये बताइएगा, मर्द की दाढ़ी होती है, मर्द मर्द की दाढ़ी होती है, मर्द, इस वाले में भी कुछ लग रहा है क्या भाई। यहां पर देखिएगा, यहां पर देखिए उसकी बेटी हुई तो उसकी बेटी उसको बेटी हुई, है ना। यहां पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं इसमें क्या करेंगे। अच्छा यहां पर मर्द को दाढ़ी होती है, मर्द के दाढ़ी होती है, के शब्द आप कर सकते थे, है ना। तो इसका ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, वाक्य में कौन सा काल यहाँ पर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर दिया है वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, वाक्य में काल पूछा गया है। तो दोस्तों काल की अगर बात कर लिया जाए तो दोस्तों यहाँ पर देखो आई हो तो, और तो है मतलब ये संभव्य है ना। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर है, ये संभव्य वर्तमान काल है, क्योंकि तो आपका दिया गया है आई हो तो, यहां पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और यहां पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है स्त्रीलिंग शब्द अलग कीजिएगा, इनमें से एक स्त्रीलिंग है और इसको हटाकर अलग कर दीजिए। 11 नंबर में क्या हो जाएगा। तो कह रहा है हुलास कैसा है, हरकत कैसी है ना। यहां पर आंसर जो आपका बी दिया गया है, हरकत कैसी है, तो ऑप्शन राइट हो जाएगा, हरकत बन जाएगा। अगला है सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता पूछा गया है, कर्ता कौन सा है। चलिए लाइक भी तो कर दीजिए भाई, जितने लोग यहाँ पर जुड़ गए हैं क्लास में, भाई आप लोग जितने लोग जुड़ गए हैं सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। लगभग लगभग सभी लोग वही हैं, कोई ऐसा नहीं है, एक दो बच्चे हैं शायद न्यू हैं, लेकिन पुराने स्टूडेंट तो बिल्कुल सोचा करते हैं जब सर जी कहेंगे तब यहाँ पर हम लाइक करेंगे, पहले लाइक नहीं करेंगे। अरे ऐसा क्यों सोचते हो भाई। आप लोगों को भी कहना पड़े तो फिर सोचिए भी, आपके सामने जो नए बच्चे हैं उनको भी क्या हुआ। तो जितने लोग यहाँ पर जुड़ते हैं डेली के स्टूडेंट हैं, तो कम से कम उतने लोग तो लाइक कर दिया करें। क्लास को फालतू में इतना समय लग जाता है, देखो 1 मिनट 30 सेकंड तो लग ही जाता है, जबकि आप जानते हैं डेली क्लास लेते हैं, डेली कुछ पढ़ते हैं, डेली कुछ सीख के जाते हैं, कुछ ना कुछ तो आप सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं। तो इसमें से आप लोग भाई आते ही लाइक कर दिया करें। चलिए एक बार जल्दी से सभी लोग लाइक करिए, फिर फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। जल्दी से सभी लोग यहाँ पर लाइक करिएगा। आप लोग नहीं सपोर्ट करेंगे तो बताइए कौन सपोर्ट करेगा। हैं कबहू कबहू तो लाइक तो करना ही चाहिए ना आप लोगों को। आप नहीं सपोर्ट करेंगे तो कोई पड़ोसी थोड़ा सपोर्ट करेंगे आके। आप पढ़ते हैं, आप सीखते हैं, आप कुछ ना कुछ तो डेली लेके जाते हैं। चलिए देखो दिया गया सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता पूछा गया है। तो आप कहेंगे सर कर्ता इनमें से है वो कौन सा है, तो सभी चिट्ठियां मतलब चिट्ठी की बात हो रही थी ना, तो ऑप्शन देखिए डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, यहां पर डी नंबर बन जाएगा, है ना। यहां पर देखो दिया गया है विसर्ग संधि कौन सी है, विसर्ग संधि कौन सी है। तो दोस्तों विसर्ग की अगर बात कर लिया जाए तो यहां पर दिया है निष्कर्म, संयोग, सदैव और गिरीश। दोस्तों ये आधा सा दिया गया है, ये आधा सा जो दिया है, जो आपकी विसर्ग संधि में एक रूल होता है, अगर ये सा मिल जाए, ये सा मिल जाए, ये सा मिल जाए बीच में, तो उसको हटाकर विसर्ग आप कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये नंबर हो जाएगा। क्लियर है, निह धन कर्म, है ना। आगे बढ़िएगा, दुर्गा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है, दुर्गा का पर्यायवाची इनमें से क्या बनेगा, दुर्गा का पर्यायवाची। दोस्तों दुर्गा की अगर बात कर लिया जाए दोस्तों, तो दुर्गा का पर्यायवाची होता है क्या। चलिए यहाँ पर भारती, श्री, धात्री और ज्योत्सना अगर देखा जाए तो 14 का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका हो जाएगा धात्री। क्या होता है, धात्री इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। वहीं पर दोस्तों भारती जो होता है वो किसका होता है, ये सरस्वती का होता है, किसका होता है, सरस्वती का होता है। श्री तो आपका होता है लक्ष्मी का, और ज्योत्सना जो होता है दोस्तों चांदनी का होता है। तो इसका आंसर आपका सी हो गया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि संज्ञा की दुरुक्ति हो तो उसके बीच कौन सा चिन्ह रहता है। अगर संज्ञा की दुरुक्ति हो जाए तो उसमें चिन्ह जो लगेगा वो कौन सा लगेगा, दोस्तों यहाँ पर जवाब देना है। तो दुरुक्ति मतलब जब कोई भी शब्द को दोहराया जाता है, और दोहराया जाता है तो दोस्तों यहाँ पर योजक चिन्ह होता है, जैसे माता पिता, है ना। तो ये क्या है, माता भी संज्ञा है, पिता भी संज्ञा है, तो यहाँ पर माता पिता के बीच में एक डैश हो गया जिसे योजक कहते हैं। उम्मीद है आप पॉइंट समझ गए होंगे। अगला है श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाक्य में है। श्याम को पुस्तक पढ़नी इस वाक्य में पूछा गया, कैसा वाक्य है। चलिए श्याम को पुस्तक पढ़नी है, दोस्तों फोकस हो रहा है पुस्तक पढ़नी है उसे, है ना, पढ़नी है उसे। तो दोस्तों यहां पर आप कहेंगे 16 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ये कर्मवाच्य है, श्याम को पुस्तक पढ़नी है। फोकस हो रहा है, फोकस हो रहा है किस पर, तो आपके पुस्तक पर हो रहा है कि श्याम को पुस्तक पढ़नी है। हाँ तो आपका जवाब हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है कुजगह फोड़ा और ससुर वैद कहावत का अर्थ में क्या होता है। कुजगह फोड़ा और ससुर वैद कहावत मतलब बनेगा दोस्तों कि धर्म संकट की स्थिति। दोस्तों ऑप्शन जो 17
17 नंबर है वो आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहां पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा इनमें से कौन है। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा पूछा गया है, तो आप कहेंगे सर एक शब्द आपने सुना होगा कि आपका निशाना जो है वो अचूक है। क्या आप कहेंगे कि सर आपका जो निशाना है वो अचूक है, तो अचूक मतलब यहां पर कहेंगे आपका निशाना अचूक है, तो ये विशेषण के साथ प्रयुक्त संज्ञा होगा निशाना, अचूक निशाना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है दोस्तों 19 नंबर में। तो दोस्तों यहां पर याद रखिए क्रियार्थक संज्ञा हमेशा एक वचन पुल्लिंग में होती है। किसमें? एक वचन पुल्लिंग में होती है। तो दोस्तों ऑप्शन यहां पर बनेगा कौन सा? बी नंबर राइट हो जाएगा। जैसे होता है टहलना, क्या होता है? टहलना हो गया, तो ये क्या हो गया? एक प्रकार से क्रिया हो गई, है ना, तो ऑप्शन बनेगा बी नंबर। और टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, तो कहीं ना कहीं पुल्लिंग हो जाएगा। आगे बढ़िएगा कि दुकाल में कैसा उपसर्ग है। दुकाल दोस्तों इसे तोड़ेंगे तो दु क्या निकल कर आएगा? उपसर्ग निकल आएगा। और ये जो दू दिया गया है, ये जो दू दिया गया है दोस्तों, ये हिंदी का उपसर्ग है। कैसा है? हिंदी का उपसर्ग है। इसका आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, देशज शब्द बताना है। देशज, देशज क्या है दोस्तों? यहाँ पर डिबिया, है ना, डिबिया जो आपका है देशज, वो आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ऐसे भी याद रखिएगा, जो वो जानते हो खैनी, खैनी जानते हो? खैनी, खैनी किसे कहते हैं? अरे वो क्या बोलते हैं, खैनी मतलब तंबाकू। तंबाकू जो खाया करते हैं दोस्तों ना, गांव देहातों में जो तंबाकू खाते हैं वो डिबिया डाले रहते हैं, चूना की डिबिया मिला के खाते हैं ना, तो ये कह सकते हैं कि कौन? जो देसी लोग होते हैं, देशज होते हैं। तो याद रखिएगा डिबिया कैसा है? देशज आपका है। यहां पर देखो दिया गया है कौन सा व्यंजन संधि नहीं है, कौन सा व्यंजन संधि नहीं है दोस्तों। यहाँ पर तीन ऑप्शन है, चौथा कहाँ गायब है? ये गायब हो गया। यहाँ पर है कौन सा व्यंजन संधि नहीं है। उद्धरण, उत धन हरण, मतलब आधा ता इसमें निकल आएगा, ये व्यंजन है। तद्धित, तत् धन हित, ये भी आपका ये कह सकते हैं व्यंजन संधि है। वाक जाल, वाक धन जाल, इसमें का आधा निकलेगा, ये भी है। रसायन दोस्तों नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि इसका बनेगा रस धन आयन। क्या निकलेगा? रस धन आयन बनेगा। तो आप कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर दीर्घ संधि है, तो ये आपका जवाब हो गया डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, स्तुत्य का विलोम क्या होता है। स्तुत्य मतलब होता है दोस्तों हे, क्योंकि पूछा गया है क्या? यहाँ पर विलोम पूछा गया है। स्तुत्य का विलोम होता है हे, ऑप्शन सी। अगला है खगेश का पर्यायवाची क्या होता है। खगेश का पर्यायवाची इनमें से क्या हो जाएगा? खगेश, खगेश दोस्तों कहा जाता है आपके वैनतेय, मतलब ऑप्शन जो आपका सी नंबर इसका राइट है, वैनतेय हो जाएगा। अगला है जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकले। जिसकी ध्वनि या जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकले, मतलब ये हुआ कि सिर्फ मुख से निकलना चाहिए, नाक से ना निकले दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? निरनुनासिक कहा जाता है। क्या? निरनुनासिक कहा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। जैसे आपका ई हो गया, बड़ी ई हो गया, ठीक है। आगे बढ़िएगा, द्रग का वर्ण विच्छेद इनमें से क्या होगा दोस्तों? द्रग का अगर वर्ण विच्छेद करेंगे, अलग अलग करेंगे, तो क्या बनेगा? तो दा निकालेंगे सबसे पहले, और दा पूरा है तो उसे आधा कहेंगे। एक प्रकार से ऋषि भी निकल सकता है, ऋषि निकल सकता है, तो ऑप्शन यहाँ पर पहला ही आपका आंसर है राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िएगा, कह रहे हैं अशुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? 27 में अशुद्ध इनमें से कौन सा है? चलिए यहां पर देखिए दिया गया है अनुसूया, अनुसूया, फिर दिया ऐनक, ठीक है, संशय, फिर संकट। दोस्तों ये जो संकट दिया है ना, तो आधा जो ना दिया है ना, वो संकट में कुछ इस प्रकार से संकट आपका लिखा होता है ना, ऐसे संकट लिखा होता है, तो इस प्रकार से बनेगा। अगला दिया गया है, कह रहे हैं लश्कर में ऊंट बदनाम का अर्थ इनमें से क्या होता है? लश्कर में ऊंट बदनाम, इसका मतलब क्या होगा भाई? दोष किसी का, परिणाम किसी और का, है ना, दोष किसी का, परिणाम किसी और का। तो ऑप्शन क्या बनेगा? डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, डी नंबर। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन दिया गया है, सही वर्तनी यहाँ पर बताना है, सही वर्तनी इनमें से कौन हो जाएगी? सुहृदय दिया है, सुश्रूषा दिया है, स्पर्धा दिया है, और ससीम दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर शुद्ध की अगर बात कर लिया जाए 29 नंबर में, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो शुश्रूषा है बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए सु में छोटाओं की मात्रा है और इसमें बड़ाओं की मात्रा, तो यही आंसर आपका इसका हो जाएगा, क्योंकि स्पर्धा भी गलत है, ससीम भी गलत दिया गया है। अगला दिया गया है, भविष्य काल की क्रिया को बहुवचन बनाने में ए का क्या प्रयोग होता है? दोस्तों यहाँ पर 30 नंबर जो दिया गया है,
30 नंबर में कह रहा है भविष्य काल की क्रिया को बहुवचन बनाने में अय पर क्या होता है। तो दोस्तों अय पर जो होता है वो हो जाता है चंद बिंदु, या कह सकते हैं अनुसार। क्या चंद बिंदु हो जाता है, या तो कह सकते हैं अनुसार हो जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, जैसे हमने बताया था बुढ़िया बुढ़िया, तो लास्ट में क्या होता है, चंद की बिंदु हो जाती है। आंसर भी बनेगा। अगला दिया गया स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। सलाद कैसा है, सनक कैसी है, सनक कैसी है, यहां आंसर आपका भी हो जाएगा, सनक हो जाएगा। अगला दिया गया है, कह रहे अयादि संधि इनमें से कौन सी है। अयादि संधि, अयादि संधि उत धन ओक तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि आधा अक्षर है, इसका मतलब हो ही नहीं सकता। आधा अक्षर ये व्यंजने में मिलेगा, तो ये दो ऑप्शन यहाँ से हटा दिए गए। तथा धनयो तथयो, इसका अय की निकली मात्रा, तो अय की मात्रा दोस्तों ये आपका 32 नंबर में देखा जाए तो ये बन सकता है क्या, 32 नहीं बनेगा, ये बनेगा 9 धन 1, 9 धन 1 अर्थात नाविक। और नाविक दोस्तों ये अयादि संधि है। जी हाँ, ऑप्शन डी बनना, डी वाला हो जाएगा। अगला है अव्ययी भाव समास का उदाहरण में से कौन सा है। अव्ययी भाव जिसमें क्या हो, उपसर्ग हो, जिसमें क्या हो, उपसर्ग हो। तो चलिए 33 में उपसर्ग निकालिए। पल पल, दोस्तों उपसर्ग ना निकलेगा, लेकिन अव्ययी भाव समास के दो रूल होते हैं कि जब कोई शब्द दुरुक्ति वाला मिल जाए, पल पल, दिनों दिन, धड़ाधड़, भड़ा भड़, है ना, ये शब्द क्या होते हैं, अव्ययी भाव में आते हैं। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। अगला है विशेषण बताइएगा। विशेषण दोस्तों यहाँ पर हमने पहचान आपको बताया था, विशेषण क्या, थोड़ा घुमा दे तो विशेषण। जैसे क्या होता है, क्षमा होता है, क्षमा ये शुद्ध लिखा है, लेकिन यही क्या है, थोड़ा सा घुमाया गया है क्षम में, तो क्षम में मतलब क्या हो गया, ये थोड़ा घुमा दिया, ये विशेषण आपका हो गया। यहाँ पर 34 को ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। वहीं पर फेन शुद्ध शब्द है, शिक्षा शुद्ध है, राम शुद्ध है, इनमें कोई बदलाव नहीं है, कोई घुमाया नहीं गया है, तो ये छम में हो गया। अगला है बा उपसर्ग किसमें होता है। बा उपसर्ग किसमें है दोस्तों, किसमें है, दौलत अच्छा है, बदहजमी, बदहजमी अच्छा, बदबू, बदबू, बा उपसर्ग किसमें, बदनाम, बदनाम। तो भैया यहाँ पर आंसर बी नंबर होगा क्या, क्या पूछा है, बा उपसर्ग है इसमें, हाँ यही तो है आंसर। दोस्तों यहाँ पर जो 35 का ऑप्शन है वो आपका बदौलत में ही बा निकल कर आ जाएगा। अदर में अगर हम लोग बा निकालेंगे तो दबू कोई मतलब नहीं होता है, दनाम कोई मतलब नहीं होता है, और द हजमी कोई मतलब नहीं होता है ना। तो यहाँ पर दोस्तों बा निकालेंगे तो दौलत इसका शुद्ध निकलेगा, है ना, और बा इसका निकल कर आ जाएगा उपसर्ग, जो कि आंसर मिल गया आपका बी नंबर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, विदेशी शब्द इनमें से कौन सा है। विदेशी शब्द से लिया गया यहाँ पर शब्द आपका कौन है, विदेशी भाषा से लिया गया शब्द यहाँ पर दोस्तों बताना है आपका, जो आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो आंसर इनमें से क्या बनेगा, जल्दी से बताइए 36 नंबर में। यहाँ पर जूता तो होगा नहीं भाई, जूता नहीं होगा, यहाँ पर चश्मा आपका जरूर हो जाएगा। चश्मा जो आपका है दोस्तों क्या हो जाएगा, ये देशज आपका आंसर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, ये तो विदेशी भाषा से है भाई, चश्मा विदेश से लिए गए। अच्छा विदेश से पूछा गया, माफ करिए महाराज जी, थोड़ा गलती हमें से हो रही, विदेशज पूछा गया है, विदेशज भाषा से लिया गया चश्मा। और ये जो चश्मा लिया गया दोस्तों, ये कहाँ से आया है, चश्मा आया है दोस्तों फारसी भाषा से। कहाँ से, फारसी भाषा से आया है। विदेशी पूछा, विदेशी भाषा से लिया गया है, तो दोस्तों याद रखिए विदेशी भाषा का चश्मा है ना। और यहाँ पर लेकिन जूता भी तो है, जूता कहाँ का है, जूता, जूता अच्छा जूता यहीं का है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, कह रहे हैं निम्नलिखित में शब्दों में से तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है, तद्भव शब्द बताना है। चलिए तद्भव शब्द इनमें से पूछा गया 37 नंबर में। तद्भव की अगर बात करें दोस्तों, जहां पर आपको रा निकल कर आ जाए, क्या रा निकल कर आता है, वही आपका तत्सम होता है। लेकिन तद्भव पूछा गया है, तो नासिका दिया है, ये तत्सम है, ग्रीस में ये निकल कर आया, ये तत्सम दिया है, ये छा लगा है, ये भी तत्सम है, मतलब ऑप्शन बी नंबर इसका राइट हो गया दोस्तों। 37 का ऑप्शन बनेगा बी नंबर, बच्चा जो आपका तद्भव है, और इसका तत्सम होता है वत्स, क्या होता है, वत्स होता है दोस्तों। आगे बढ़िएगा, चिर और चीर का अर्थ इनमें से क्या होता है, चिर और चीर। चिर मतलब दोस्तों कह सकते हैं क्या होगा, पुराना, और चीर मतलब होता है कपड़ा। यहां पर आंसर क्या होगा, यहां पर आंसर आपका देखिए सी नंबर राइट हो गया। अगला क्वेश्चन बताइएगा, कह रहे हैं प्राणदा के लिए अनेकार्थी शब्द इनमें से कौन सा है। प्राणदा के लिए अनेकार्थी शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो प्राणदा कहा जाता है दोस्तों, याद रखिए जीवन देने वाली, जीवन देने वाली, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मिश्र वाक्य इनमें से कौन सा है। मिश्र वाक्य की एक पहचान दोस्तों हमने बताया था, जिसमें क्या होता है, जो शब्द आपको लगा होता है, जो, जिसको, जिसने, यथा वथा, है ना, या कह सकते हैं की भी लगा होता है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है उसने, तो होगा नहीं, सूरज ये भी नहीं है। यहाँ पर देखो उसके पास जो कुछ था,
है ना। तो दोस्तों यही से शब्द आपको मिल गया कि ये आंसर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला है सड़कें चौड़ी बनाई गई, इसमें चौड़ी क्या है दोस्तों? चौड़ी क्या है? तो चौड़ी दोस्तों ये पूरक शब्द है। क्या है? ये पूरक शब्द आपका है। मतलब ये कह सकते हैं कि जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर वाक्य के अर्थ में पूर्णता प्रदान कर दे वो पूरक शब्द होता है। सड़कें चौड़ी बनाई गई हैं, तो चौड़ी क्या हो गई? ये पूरक है। यहां पर आंसर बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वह क्यों नहीं आया? इसलिए कि वह बीमार था। इसमें की शब्द क्या बोधक है? वह क्यों नहीं आया? इसलिए कि वह बीमार था। वाक्य में जो की शब्द है ये क्या दर्शा रहा है? तो दोस्तों ये क्या है? कारण है ना। क्या? कारण, क्योंकि वो बीमार था दोस्तों, इसी तो लिए नहीं आया ना। कारण जो आपका जो की शब्द आया है ये कारण हो गया, इसीलिए तो बीमार है। बीमार था इसीलिए तो नहीं आया ना, ये कारण था कि वो बीमार था। अगला दिया गया है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल पूछा गया है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा दोस्तों 43 नंबर में। 43 की अगर बात कर लिया जाए दोस्तों तो यहाँ पर देखिए 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी का जो समय है ये मध्यकालीन आर्य भाषा, यहाँ पर आंसर है राइट हो जाएगा। अगर प्राचीन आर्य भाषा पूछ लेता तो आप कहते 2000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक का समय ये प्राचीन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर दिया है अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? चलिए दोस्तों अंतःस्थ और ऊष्म वर्ण पूछा गया है। बिल्कुल देखकर झपट्टा मार सकते हैं बाज की जैसे, क्योंकि इस टॉपिक को हमने बेसिक से भी पढ़ा रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो हमने बताया था अंतःस्थ और ऊष्म। अंतःस्थ होते हैं 4 और ऊष्म होते हैं 4, दोनों को मिला लेंगे तो आंसर बन जाएगा यहाँ पर बी नंबर 8 हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा। मतैक्य में किस संधि का उदाहरण है? मतैक्य दोस्तों अ की मात्रा है, और ये संधि में आपको ट्रिक में हम आपको बताएंगे कि कैसे संधि की पहचान करते हैं। दोस्तों अ की मात्रा जो होती है वो होती है आपके वृद्धि संधि में। किसमें? वृद्धि संधि में होती है। आंसर इसका आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। गुण में नहीं होता है। गुण संधि में ए की मात्रा होती है, ओ की मात्रा होती है दोस्तों, है ना। लेकिन जो आपकी वृद्धि संधि होती है उसमें अ की मात्रा होती है और अ की मात्रा होती है। बस यही ट्रिकें हैं दोस्तों। यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा। अगला दिया गया है भील का स्त्रीलिंग, और भील का स्त्रीलिंग क्या होता है? भीलनी। क्या होता है? भीलनी हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला बताइएगा कि धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? चलिए बताइएगा कि धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? 47 नंबर का ऑप्शन हो जाए आपका। दोस्तों धातु के अंत में जोड़े जाने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो कृदंत होते हैं या कृत्य प्रत्यय होते हैं। क्या होते हैं? कृत्य प्रत्यय होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा। हमने बताया था प्रत्यय दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कृत्य प्रत्यय और एक होता है तद्धित प्रत्यय। तो क्रिया, क्या क्रिया, क्रिया या धातु, क्रिया या धातु के अंत में लगने वाले कृत्य होते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? जयपुरी का स्थानीय नाम पूछा गया है दोस्तों। तो जयपुरी का स्थानीय नाम क्या होता है दोस्तों? ढूंढाही। क्या बोलते हैं उसे? ढूंढाही के नाम से जानते हैं। यहां पर आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। या इसे और क्या बोलते हैं भाई? ढूंढाही को और कुछ बोल सकते हैं क्या? ढूंढाही को और भी कुछ बोल सकते हैं क्या? ढूंढाही या आप क्या कह सकते हैं? जयपुरी, है ना। क्या कह सकते हैं? जयपुरी भी कह सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है रा का विवरण क्या होता है? रा जो है इसका क्या स्थान होता है? तो रा दोस्तों इसे बोलते हैं, ये होता है लुंठित। क्या होता है? लुंठित होता है। और लुंठित देखिए ऑप्शन में सिर्फ एक ही दिया गया है। इसका मतलब रा को वश भी कहते हैं, लुंठित कहते हैं, सघोष भी होता है और अल्पप्राण भी होता है ना। अगला क्वेश्चन है कि उसने एक मुकदमा दायर किया, अंग्रेजी में अनुवाद क्या हो जाएगा? उसने एक मुकदमा दायर किया, अंग्रेजी में अनुवाद क्या है 50 नंबर में? चलिए तो दोस्तों यहां पर देखो दिया गया है कि उसने एक मुकदमा दायर किया, है ना। इसका जो आंसर हो जाएगा यहां पर आपका बी हो जाएगा, ही फील्ड ए स्वीट। इसका आंसर आपका बी नंबर बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है ग्रामीण लोग यहाँ अधिकतर निरक्षर हैं। इसका अंग्रेजी में अनुवाद क्या बनेगा 51 नंबर में? तो दोस्तों यहां पर हो जाएगा द विलेजर्स हियर आर मोस्टली इंटेलिजेंट। क्या दिया गया है? इलिटरेटर, मतलब कह सकते हैं निरक्षर। तो इसका आंसर आपका डी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है द टीचर वाज मैन ऑफ फियरलेस स्पिरिट। इसका हिंदी में अनुवाद क्या होता है दोस्तों? इसका हिंदी में अनुवाद होता है शिक्षक निर्भक व्यक्ति, निर्भयक निर्भक व्यक्ति। यहां पर आंसर आपका जो है वो आपका सी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहां पर द मजिस्ट्रेट ऑर्डर एंड इक्वेटी। हिंदी में इसका अनुवाद बनेगा दोस्तों 53 नंबर में बी, मजिस्ट्रेट ने जांच के लिए आदेश दिया। दोस्तों हमारी इंग्लिश पर मत जाइएगा क्योंकि इंग्लिश हमें नहीं आती है ना। पढ़ाते समय तो खास तौर के जल्दीबाजी में नहीं पढ़ पाते हैं, धीरे धीरे मिला के जरूर पढ़ेंगे।
तो इंग्लिश समझ जाइएगा, हम आपको आंसर बता दे रहे हैं, ठीक है, वो आंसर भी चेक देख कर बता रहे हैं। देखो यहाँ पर गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को आगे बढ़ाते हैं, गद्यांश के जो भी क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे सीधा गूगल पे के माध्यम से। देखो दिया गया है मेरी इच्छा है, अच्छा ये तो मेरी इच्छा है तो जाने दीजिए। यहाँ पर देखो दिया गया है निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया यहाँ पर छांटिएगा। सकर्मक क्रिया से पूछा गया है, सकर्मक क्रिया क्या है दोस्तों? सकर्मक क्रिया 58 नंबर में जो ऑप्शन बनेगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? सकर्मक क्रिया होता है लिखना। क्या होता है? लिखना। क्योंकि ये क्रिया क्या हो रही है? लिखना। चलना, सोना, मुस्कुराना कोई क्रिया है क्या भाई? क्रिया तो है लेकिन सकर्मक क्रिया नहीं है दोस्तों, ऐसे याद रखिएगा। जैसे होता है क्या लिखता है, तो दोस्तों कहोगे कि किताब में कुछ ना कुछ तो लिख ही रहा होगा। क्या सोता है, तो आप कुछ नहीं बता सकते हो कि क्या सोता है। क्या चलता है, नहीं बता पाओगे। क्या मुस्कुराता है, बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। क्या लिखता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो क्या लगाने से अगर उत्तर मिलता है तो सकर्मक है, और नहीं मिलता है तो अकर्मक है। आगे बढ़िएगा कि कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है? अंधकार का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। देखिए अंधकार के पर्यायवाची में तम होता है, यहाँ पर अंधेरा होता है, तिमिर होता है, अमावस्या दोस्तों नहीं होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। सही अर्थ वाला शब्दयुग निम्न में से कौन सा है? सही अर्थ वाला शब्दयुग निम्न में से कौन सा है दोस्तों? 60 नंबर में। तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया आकर और आकार। आकर मतलब होता है दोस्तों खान, और आकार मतलब होता है आकृति। पहला बिल्कुल आपका राइट हो गया है। ये जो आपका आंसर है वो पहले ही आपका जवाब राइट हो चुका है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है जो कम खर्च करता हो, इस वाक्यांश के लिए शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो कम खर्च करता है, और जो कम खर्च करता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं? मितव्ययी कहते हैं। मितव्ययी कहते हैं दोस्तों, याद रखिए मितव्ययी कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है शुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है? चिन्ह, कृपया, दवाइयां या निर्भर। यहाँ पर आंसर जो है 62 नंबर में वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, निर्भर। ये आंसर आपका राइट हो जाएगा, निर्भर शुद्ध आपका है। ये चिन्ह भी गलत दिया गया है, सही से देखिएगा। तो ये दोस्तों ये चिन्ह आप देखिएगा अच्छे से बाद में, तो ये चिन्ह में भी आपके ना अंदर को लगा होता है, तो ये गलत दिया है, ठीक है। दवाइयों में देखो बड़ी दिए गए हैं, तो आंसर डी बनेगा। अगला निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला भाव वाला वाक्य बताइएगा। कर्ता कारक, कर्ता कारक वाला वाक्य बताना है। 63 नंबर में दोस्तों क्या बनेगा? कर्ता कारक की अगर बात किया जाए तो दोस्तों इनमें से क्या है? वेरी गुड। 63 नंबर की बात करें दोस्तों, मोहन को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ, शाम को मत आना, विभा को पुस्तक दे दो। दोस्तों सोहन कर्ता कारक मतलब मोहन को जाना है। जाना किसको? मोहन पर ज्यादा फोकस हो रहा है ना, तो यहाँ पर आंसर आपका जो हो जाएगा वो आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला बताइएगा कि पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन सा है? दोस्तों ये बताइएगा पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द कौन सा है? 64 नंबर में। तो यहाँ पर देखिए चाहत कैसी है, रंगत कैसी है, मेहनत कैसी है, लेकिन आहार दोस्तों कैसा है? तो आपका आंसर है डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं पति शब्द का अविभक्ति बहुवचन में से क्या हो जाएगा? दोस्तों 65 नंबर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आंसर बताइए, पति शब्द का अविभक्ति बहुवचन में से क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपको जवाब देना है। आपका जो राइट आंसर है इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए भाई, पति का अविभक्ति बहुवचन में से क्या होता है? पति का होता है क्या? पतियों कि पति का? अरे पति का पति होता है, लेकिन यहाँ पर दे दिया है अविभक्ति बहुवचन, तो आप लोग कह देंगे पतियों हो जाएंगे। उनके पति ऐसे हैं, या उनके पति, सिर्फ पति की बात होता है या पतियों की बात होता है? बताइए जल्दी से, क्या सही किया सकता है? पति का पति हो जाएगा, या पतियों कह सकते हैं। सभी के पतियों एक जैसे होते हैं, सभी के पति एक जैसे होते हैं? जल्दी से कमेंट करिए। नहीं गुरुजी, सी होगा। अगर मान लो अगर किसी वाक्य में मिलाना है कि सभी की पतियों अच्छा होता है या सभी के पति अच्छे होते हैं, सब कुछ बोलोगे तब भी पतियों शायद नहीं निकलेगा, पतियों शब्द शायद नहीं निकलेगा। ये शब्द यहाँ पर पति ही निकलेगा दोस्तों। क्या निकलेगा? पति ही निकलेगा। तो इसका आंसर आपको देना है सी नंबर लगा दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखो दिया गया है निम्नलिखित में से निर्देश इनमें से चिन्ह कौन सा है? निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा? निर्देशक चिन्ह हमने आपको बताया था कि निर्देशक चिन्ह होते क्या हैं। निर्देशक चिन्ह दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आंसर जो आपका दिया है वो क्या हो जाएगा? डी वाला, ये निर्देशक हो जाएगा, क्योंकि ये प्रश्नवाचक होता है ना। यहाँ पर ये पूर्ण विराम होता है, और ये जो होता है वो अल्प विराम होता है, तो आंसर क्या होगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? सबके पति एक जैसे होते हैं? अच्छा, ऐसे कैसे होते हैं सबके पति एक जैसे होते हैं? कुछ लोग बहुत अच्छे प्यारे पति होते हैं, लेकिन कुछ के पति एक जैसे थोड़े होते हैं। अगर हम बोल दें सब लड़कियां एक जैसी होती हैं, तो आप काफ़ी लड़कियां हमसे नाराज हो जाएंगी तुरंत है कि सर जी ऐसी बात नहीं है, सब लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं। अगर
कोई धोखे वाली बात करने लगे तो बोलेंगे सब लड़कियां एक जैसी होती, तो कहेंगी ऐसा है कि सबको नहीं बोलोगे, पर्सनल जिसको बोलना है वैसे बोलो। तो सबके पति एक जैसे नहीं होते हैं, बहुत अच्छे भी होते हैं, ठीक है। चलिए, देखो यहाँ पर दिया गया सदा एक समान रहने पर लोकोक्ति प्रयुक्त होती है दोस्तों 67 नंबर में। तो यहाँ पर सावन हरे न भादो सूखे, ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, इस वाक्य में तत्पुरुष समास में कौन से शब्द पद में है। क्वेश्चन को समझिए फिर जवाब दीजिए दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया है उसको समझ कर जवाब दीजिएगा, नहीं दिक्कत हो जाएगी। कह रहा है 68 नंबर में, कह रहा है कि शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से पद में है। मतलब पूछा है कि तत्पुरुष किस में है ना। तो पीताम्बर में तो है नहीं है, पीताम्बर तो बहुवचन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा शास्त्र प्रवीण, मतलब हो जाएगा शास्त्र में जो प्रवीण हो, है ना। यहाँ पर जो आंसर आपका है वो हो जाएगा आपका ए नंबर राइट हो जाएगा, शास्त्र में प्रवीण, इसमें आपका अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है यहां पर दिया है एजेंडा इज सेंट हेयर विद, इसका हिंदी में अनुवाद क्या हो जाएगा दोस्तों। इसका हिंदी अनुवाद होता है कार्य सूची साथ भेजी जा रही है, ऑप्शन ए। यहां पर दिया गया है एज मेंटेन्ड देयर, के लिए हिंदी में अनुवाद क्या होगा 70 में, इसका हो जाएगा जैसा कि उसमें उल्लेख किया गया था, ठीक है। जिसको इंग्लिश आती है तो भाई पढ़ लीजिएगा, हमें हिंदी आती है तो हिंदी में आंसर आपको बता दे रहे हैं। अगला है काकल्य वर्ण इनमें से कौन सा होता है। काकल्य वर्ण दोस्तों, काकल्य वर्ण जो वर्ण होता है इसे हकार ध्वनि निकलती है, पूरे वर्णमाला में सिर्फ एक ही होता है, वो होता है हा, है ना। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। और इसको कई नामों से जाना भी जाता है दोस्तों। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है या का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है। या जो आपका है दोस्तों, इसका उच्चारण आप क्या करेंगे, इसका स्थान दोस्तों आपका है तालु में। कहां पर है, तालु में, ऑप्शन डी हो जाएगा। और तालु वाले में दोस्तों छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है ना। और क्या होता है, और भी कुछ तो होता है, यहाँ पर या भी होता है, साथ में दोस्तों यहाँ पर सा भी होता है। ये आपके किस में होते हैं, तालु में होते हैं। और जो चा वर्ग होता है उसी को तालु कहते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उपसर्ग बताइएगा, अतीन्द्रिय में उपसर्ग कौन सा है दोस्तों। अतीन्द्रिय की अगर बात करें, अति धन इंद्रिय, मतलब यहाँ पर ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़िएगा। यहाँ पर दिया गया है अध्याहार का अर्थ क्या होता है। अध्याहार का अर्थ क्या होता है तो दोस्तों यहाँ पर अध्याहार मतलब ये कहेंगे कि वाक्य में कर्ता और कर्म का जुड़ जाना, वाक्य में कर्ता और कर्म को जुड़ जाना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है एक ही विधेय हो जिसमें, एक ही विधेय हो जिसमें उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों याद रखिए सरल वाक्य होता है, जो इसमें एक ही विधेय हो वो सरल वाक्य होता है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है दोस्तों, यहाँ पर जवाब देना है कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा छाछ, है ना। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है तो दोस्तों समुच्चय बोधक में अर्थात होता है ना, कि ये ले लो या वो ले लो, एतय भी हो जाएगा अथवा हो जाएगा। लेकिन आजन्म ये क्या समुच्चय को दर्शाएगा क्या, नहीं दर्शाएगा ना, तो आप डी नंबर हो जाएगा। अगला है कृताकृत्य का समास इनमें से कौन सा है। कृताकृत्य में समास इनमें से कौन सा बनेगा दोस्तों 78 नंबर में। चलिए, कृताकृत्य की अगर बात करें दोस्तों 78 नंबर में ऑप्शन में से क्या बनेगा। अव्ययी भाव समास नहीं, वो चीज अलग हो जाती है, अव्ययी भाव नहीं होगा यहाँ पर अव्ययी नहीं होगा यहाँ पर। और दूसरा बताइएगा, दूसरा कुछ बताइए, अव्ययी भाव तो नहीं होगा यहाँ पर। कृताकृत्य दोस्तों यहाँ पर कृताकृत्य मतलब होता है कृत, है ना। क्या हो जाएगा, कृत धन अकृत, क्या हो जाएगा अकृत। तोड़ेंगे तो ऐसा निकल कर आएगा, इसमें ऐसे निकल कर आएगा। और ये दोस्तों यहाँ पर कर्मधारय समास होता है, इसका ऑप्शन सी नंबर इसका राइट हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है। तद्भव शब्द इनमें से कौन सा है। देखो 78 वाला जो क्वेश्चन है वो अपवाद में है। अभी यूपीएसआई में पेपर हुआ था उसमें कर्मधारय सही किया गया है, इसलिए हमने बता दिया है। 78 वाला जो क्वेश्चन वो अपवाद में आपका है, ठीक है। वो आपके 2018 में कर्मधारय किया गया था, एक में तत्पुरुष भी किया गया था, वो कहीं ना कहीं आपके एक प्रकार से अपवाद में क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो दिया है तद्भव शब्द में से कौन सा है तद्भव शब्द। तो तद्भव शब्द देखो दिया है ढाई, और ढाई जो आपका दोस्तों है ये क्या हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर देखो सुर्ख, सत और भक्त ये आपके तत्सम है।
स्त्री शब्द का विशेषण क्या होता है? तो दोस्तों स्त्री का विशेषण होता है स्त्रैण होता है। क्या? स्त्रैण होता है, जो कि ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, स्त्रैण हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि 80 क्वेश्चन में आप लोगों ने कितना स्कोर यहाँ पर किया है। जो कि यहाँ पर हमने बताया था माइनस मार्किंग कितनी है, 1/4 है। अब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का इसमें धन्यवाद। गुड नाइट सभी को, गुड नाइट सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम।